हेलो व्यूअर्स, आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जो कल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं। लेट्स स्ट्रेट अवे कम बैक टू जियो पॉलिटिक्स। जॉन इकनबरी एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे। उन्होंने कई साल पहले कहा था, जो आज काफी ज्यादा रेलेवेंट है। ही ब्लंटली आउटराइटली सेड दैट चाइनाज राइज इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामा ऑफ द 21st सेंचुरी। और वही होते हुए दिख रहा है। आज चाइना हर एक डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन रहा है। इनफैक्ट चाइना की इंपॉर्टेंस यहां तक समझ में आ सकती है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू चाइना टू मीट शी जिनपिंग, और मिलने के बाद वो ताइवान को आर्म्स सेल करने से मना कर दिए। इनफैक्ट देयर इज ओनली वन लीडर who is trying to force Trump to dance into his own song, which is Xi Jinping। नहीं तो ट्रम्प जैसे इगोइस्टिक पर्सन को कौन ही शांत करवा सकता है। अब चाइना को समझना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है। चाइना एक बहुत ही हिडन सोसाइटी है। इंफॉर्मेशन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखता है। चाइना की जो पॉलिटिक्स है, चाइना की जो सोसाइटी है, वे बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है एज कंपेयर टू हाउ इंडिया सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स वर्क्स। और इसलिए चाइना को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें चाइना के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है। और अगर चाइना को समझना है तो एक पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विजय गोखले। विजय गोखले जी रिटायर्ड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। ही वॉज द 32nd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और सबसे खास बात है, ही इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। इसीलिए चाइना के ऊपर अगर आपको किसी तरीके के पर्सपेक्टिव को समझना है दैट व्हाट इज इनसाइड द चाइनाज माइंड, why China does anything, why China goes for a war, why China tries to go for coercion against any country। अगर आपको इन किसी भी चीज का आंसर चाहिए, then you have to look at what विजय गोखले says, because ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। और इसीलिए वो अब अपने रिसर्च को एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किए हैं। इनफैक्ट सेकंड बुक है, सेकंड बुक अभी मैंने पढ़ा नहीं है। अगर आप इनके फर्स्ट बुक पढ़ोगे तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो विजय गोखले जी का एक नया किताब आया है, चाइनाज वॉर, द पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी बिहाइंड इट्स मिलिट्री कोर्शन। इस बुक में विजय गोखले जी ने बात किया है कि आखिरकार चाइना वॉर पे क्यों जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी वॉर के समय स्ट्रेटेजी क्या है, उसके वॉर में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और वो वॉर में किस तरीके का प्लानिंग करता है और टाइमिंग कब वॉर का चुनता है। इन हर एक चीज रिलेटेड टू व्हाई चाइना गोज फॉर वॉर, वो चाहे वियतनाम वॉर हो, वो चाहे कोरियन वॉर हो, वो चाहे चाइनीज सिविल वॉर हो, वो चाहे 1962 का इंडिया चाइना वॉर हो, वो चाहे 1969 में चाइना और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था, उन सभी चीजों को विजय गोखले जी ने एक्सटेंसिवली पढ़ा है, समझा है, और उसके ऊपर जो रिसर्च है वो उन्होंने इस बुक में पब्लिश किया है। मैं यहां पे केवल बात करने जा रहा हूं 1962 इंडिया चाइना वॉर के बारे में, जिसका आंसर विजय गोखले जी ने किया है। अब मैंने पहले भी कहा, मैंने ये किताब अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आज जब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें इस बुक के ऊपर एक एडिटोरियल आया है जहां पे हिंदू के फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल लिखने वाले अनंत कृष्णन जी ने, जो इस समय चाइना में हैं और ये भी चाइना के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया विजय गोखले जी से, जहां पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे इस बुक के बारे में कि आखिरकार इस बुक का एसेंस क्या है, इस बुक का लार्जर टेक अवे क्या है। और इसी चीज का समरी मैं आपको बताने यहां पे जा रहा हूं। इस पर्टिकुलर बुक का जो समरी विजय गोखले जी ने बताया है अपने इंटरव्यू में, जो उन्होंने अनंत कृष्णन हिंदू के फॉरेन पॉलिसी एडिटर को देने का काम किया है। सबसे पहले इनसे सवाल पूछा गया कि आखिर चाइना क्यों वॉर पे जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम सभी को लगता है कि चाइना जो है वो वॉर पे इसलिए जाता है बिकॉज बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्योंकि इंडिया चाइना का लद्दाख में बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट है, अरुणाचल में बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो ये टेरिटोरियल रीजंस की वजह से चाइना जो है वो वॉर पे जाता है। विजय गोखले जी का कहना है कि ये बहुत ही छोटा रीजन है, इट्स नॉट द बिग रीजन। कभी भी चाइना वॉर पे केवल टेरिटरी की वजह से नहीं जाता है, रादर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है चाइना की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव।
क्योंकि जब भी चाइना वॉर पे जाता है तो चाइना का क्लियर कट मैसेज होता है कि कैसे जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे फुलफिल किया जाए, ना कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। तो इंडिया को हमेशा लगता है कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट इसलिए होता है बिकॉज चाइना को इंडिया के साथ कोई बायलैटरल प्रॉब्लम है, चाइना को इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसलिए चाइना इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंडिया हमेशा से, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि चाइना के लिए इंडिया एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है, एक बायलैटरल मैटर है। बट विजय गोखले जी का कहना है कि चाइना जो है, जो भी कुछ इंडिया के साथ करता है वो बायलैटरल पर्सपेक्टिव से नहीं करता है, राइदर वो वाइडर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करता है। इसका एग्जांपल देता हूं, जो 2020 में गलवान क्लैश हुआ, जहां पे 20 सोल्जर्स ऑफ इंडिया लॉस्ट देयर लाइफ। अब इंडिया में नैरेटिव चला कि यार चाइना जो है इंडिया क्यों क्लैश किए, बिकॉज दोनों कंट्री पेट्रोलिंग कर रहे थे, दोनों को क्लैश हो गया कि मेरा ये टेरिटरी है, चाइना कहना है मेरा ये टेरिटरी है, और टेरिटरी की वजह से चाइना इंडिया से लड़ लिया। बट विजय गोखले के एनालिसिस ये कहता है कि नो, दिस इज नॉट करेक्ट। चाइना इसीलिए इस वॉर पे गया बिकॉज इंडिया 2017 के बाद क्वाड एक्टिवेट कर रहा था, क्वाड में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था, एंड क्वाड वाज लेड बाय यूएस। और यूएस जो है वो क्वाड के थ्रू उन तमाम इंडो पैसिफिक कंट्रीज को एक मैसेज दे रहा था दैट इफ यू बिकम पार्टनर टू अमेरिका, चाइना इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू, चाइना इज नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो चाइना इंडिया के साथ जानबूझ के गलवान क्लैश किया, नॉट बिकॉज कि चाइना इंडिया के साथ कोई बायलैटरल प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहता था या कोई बायलैटरल डिस्प्यूट था। बाय हर्टिंग इंडिया, चाइना वांटेड टू गिव मैसेज टू अमेरिकन्स, China wanted to give message to all the Indo-Pacific country, Philippines, Japan, Korea, that don't think that becoming a member of organization like Quad, because Quad के साथ आपको पता है Quad organization is Squad, तो चाइना वांटेड टू मेक इट क्लियर कि क्वाड के मेंबर रहो, स्क्वाड के मेंबर रहो, अमेरिका के अलायंस पार्टनर हो, कुछ भी रहो, इफ चाइना वांट्स इट कैन हर्ट यू। तो यही जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चाइना गोज फॉर अ वॉर। सो टेरिटोरियल रीजंस की वजह से चाइना जो है वो वॉर पे नहीं जाता है। चाइना के लिए इंडिया के साथ जो वो डिस्प्यूट है वो कभी बायलैटरल पर्सपेक्टिव से चाइना सोचता ही नहीं है। चाइना इंडिया के साथ जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका एक वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है 2020 गलवान क्लैश, जहां पे चाइना वांटेड टू एक तरीके से इंडो पैसिफिक मेंबर्स को मैसेज देना था कि आपको यूएस के साथ दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है, इफ यू क्रॉस रेड लाइन विद चाइना, चाइना इज गोइंग टू हर्ट। और इसीलिए इंडिया जो 2017 में क्वाड की बातचीत कर रहा था, और उस समय क्वाड तो अपने पीक पर था, उस समय तो क्वाड तो, आज तो चलिए क्वाड एक तरीके साइडलाइन हो चुका है, क्वाड का समिट भी नहीं हो रहा है, बट उस समय क्वाड तो बहुत बम्पर चीज था। तो चाइना plays this geopolitical card in order to have dispute with some other country। फिर इनसे सवाल पूछा अनंत कृष्णन जी ने कि चाइना और इंडिया के बीच में जो 1962 में वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था। तो अगेन इन्होंने कहा कि हमेशा हमें लगता है कि इंडिया चाइना का वॉर जो है वो बॉर्डर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, कि इंडिया का पेट्रोलिंग और चाइना का काउंटर पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो आपस में क्लैश कर गया, और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गया। इनका कहना है कि ये इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ही नहीं, ये बहुत ही माइन्यूट रीजन है। जो रियल रीजन है वो कुछ और है कि आखिरकार 1962 में इंडिया चाइना का वॉर क्यों हुआ। इन्होंने कहा कि जब 1949 में चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह बना, सिविल वॉर से निकल के आया, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। जब से चाइना 1949 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एस्टैब्लिश हुआ, तब से चाइना इंडिया को कभी भी इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहता था। चाइना हैड नेवर रियली रिगार्डेड इंडिया एज एन इक्वल कंट्री, बिकॉज चाइना नोज कि अगर एशिया में कोई सबसे बड़ा पावर बन सकता है तो वो चाइना बन सकता है। दो पावर एशिया के पावर नहीं बन सकते हैं, दो कंट्री एशिया के पावर नहीं बन सकते, कैन ओनली वन। जंगल का एक ही शेर हो सकता है, दैट्स व्हाट चाइना थिंक्स कि एशिया मींस चाइना। और इसलिए चाइना हमेशा से इंडिया को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली चाइना के पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज उस समय इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैच्योर था, नॉन अलाइनमेंट लीडर थे। ग्लोबल साउथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू को उस समय देखता था। इकोनॉमी हमारी इतनी भी
खराब नहीं थी जितनी चाइना की थी उस समय, बिकॉज ब्रिटिशर्स, जिनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है, कि जब ब्रिटिशर्स गए तो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गए, एक साइजेबल मिलिट्री पावर था। इसीलिए ऑल्दो चाइना नेवर कंसिडर्ड इंडिया टू बी इक्वल, बट चाइना कैन नॉट डू एनीथिंग विथ इंडिया बिकॉज चाइना डिड नॉट हैव कार्ड्स टू प्ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन 1961-1962 में जब चाइना को लगा कि अब समय आ चुका है इंडिया को मैसेज देने का, कि ज्यादा नॉन अलाइनमेंट और ये सब करके ये मत सोचो कि ग्लोबल साउथ के लीडर बनो, बिकॉज माओ जेडोंग जो थे, आपको पता है उस समय चाइना के लीडर, उनको नेहरू से बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज नेहरू जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर बन रहे थे, नॉन अलाइन मूवमेंट अपने पीक पे था, ग्लोबल साउथ का समिट इंडिया में होता था, और माओ जेडोंग खुद चाहते थे कि उनका दबदबा रहे ग्लोबल साउथ में। तो चाइना 1949 से ही इंडिया को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहता था, इंडिया को इररिलेवेंट बनाना चाहता था, लेकिन चाइना के पास उस समय सही हालात नहीं थे। लेकिन 1961-62 में जो हुआ, अब चाइना को लगा दिस इज द करेक्ट टाइम टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि ज्यादा नॉन अलाइनमेंट मत करो। और इनफैक्ट आपको पता है 1962 के इंडो चाइना वॉर में इंडिया को अक्साई चिन खोना पड़ा। उसके बाद पहली बार नेहरू के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नेहरू इस पर्टिकुलर ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पाए, विच एवेंचुअली रिजल्टेड हार्ट अटैक टू नेहरू। नेहरू पास्ट अवे। तो 1961-62 में ऐसा क्या हुआ? सबसे पहला हुआ कि 1950 से 60 रशिया जो है वो इंडिया के साथ पूरी तरीके से खड़ा था, लेकिन 1959-60 में एक तरीके से रशिया जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन लेने लगा कि यस आई एम विथ इंडिया ऑल्सो एंड आई एम विथ चाइना ऑल्सो। तो जहां पे क्लियरली रशिया इंडिया के साथ रहता था और एक क्लियर था कि चाइना कैन नॉट क्रिएट प्रॉब्लम विथ इंडिया बिकॉज रशिया इज देयर फॉर इंडिया। लेकिन 1959-60 में जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे और उसमें अब रशिया जो है एक थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और चाइना। और चाइना को समझ में आ चुका था कि अगर कल को क्लैश होता है मेरा इंडिया के साथ, तो सोवियत यूनियन जो है वो आंख बंद करके इंडिया का साइड नहीं लेने जा रहा है। ऑल्दो इंडिया को हर्ट नहीं करेगा सोवियत, जो कभी नहीं किया है, बट ऑल्सो इट्स ट्रू दैट सोवियत यूनियन खुल के इंडिया के समर्थन में नहीं आएगा। ये इसीलिए हुआ था बिकॉज आपको पता है इसी समय चाइना को अपने तरफ लाने का प्रयास अमेरिका कर रहा था, बिकॉज अमेरिका इंडिया को लाने का प्रयास किया। नेहरू कहे नहीं नहीं नॉन अलाइनमेंट है, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तो अमेरिका को समझ में आ गया इंडिया तो भाई आएगा नहीं, अब किसको लाएं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोवियत था, रशिया था, इसको कंटेन करना था। तो यूएस थॉट कि चाइना को ले आए। तो यूएस जो है वो चाइना के लिए टुकड़ा फेंक रहा था कि किसी तरीके से चाइना मेरी तरफ आ जाए। सोवियत को पता था कि अगर चाइना चला जाएगा तो चाइना इज अ बिग कंट्री, तो इसलिए यूएस जो है वो चाइना को अपने तरफ लाना चाह रहा था और सोवियत यूनियन चाइना को चाहता था कि वो ना जाए अमेरिका के साथ। इसलिए सोवियत यूनियन जो है प्रो इंडिया से एक न्यूट्रल पोजीशन लेके, ऑल्दो आगे जाकर तो आपको पता 1973 में हमारा ट्रीटी हो गया रशिया के साथ, वो तो अलग बात है। और दूसरा रीजन था कि यूएस, जो मैंने अभी कहा कि यूएस चाइना के साथ अब रिलेशन को अपने बनाने का प्रयास मूड में आ चुका था। जो अमेरिका चाइना का दुश्मन था, चाइना ताइवान को सपोर्ट करता था अमेरिका, बट जॉन एफ कैनेडी के आने के बाद आपको पता है फेमस 1971 में जो हेनरी किसिंजर चाइना जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन चाइना जाते हैं, वो तो अपनी कहानी सबको पता है। लेकिन ये जो चाइना के प्रति एक लगाव है, चाइना को अपने साथ लाने का प्रयास है, इसका जो इनिशियल शुरुआत था वो जॉन एफ कैनेडी ने किया था, जहां पे वो अब यूएस का जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर उसको रीएडजस्ट करने लगे। क्योंकि पहले यूएस के लिए रियल चाइना ताइवान था और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो तो रियल चाइना था ही नहीं। लेकिन अब यूएस धीरे धीरे करके थोड़ा प्रैग्मेटिक होना स्टार्ट हुआ और अब यूएस जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ रिलेशन बनाने का प्रयास स्टार्ट कर चुका था। और यही बात चाइना को पता था कि आज यूएस जो है वो चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज यूएस वांट्स अस टू कंटेन रशिया। तो वो ऐसी हालात थी, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में आपको पता है टाइमिंग स्पेशल है। आज अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, हो सकता है 6 महीने बाद आप वो ले ही नहीं सको। चाइना वॉज वेरी स्मार्ट, उसको पता था कि इस समय रशिया इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू खुल के समर्थन ऑफ इंडिया, अमेरिकन आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू कंप्लीटली स्टैंड विद इंडिया। ये सही समय है नेहरू की पर्सनालिटी कल्ट को डाउन करना, इंडिया का जो स्टैच्यू है ग्लोबल साउथ में उसको कम करना, मैसेज देना ग्लोबल साउथ को कि ज्यादा इंडिया इंडिया मत करो, चाइना इज हियर। तो यही वो पहले मैसेज से आप कनेक्ट करो तो हमेशा से चाइना के लिए इंडिया के साथ डिस्प्यूट होना ये टेरिटरी है ही नहीं। टेरिटरी तो चाइना इसलिए रिजॉल्व नहीं करता है ना। आप पूछोगे चाइना क्यों नहीं इंडिया के साथ बॉर्डर रिजॉल्व करता है, वो करना भी नहीं चाहता है बिकॉज मौका तो यही है ना। आप किसी से लड़ाई करोगे तो मौका तो चाहिए, मुद्दा तो चाहिए, मुद्दा यही है।
कि भाई इंडिया ने मेरे टेरिटरी में आया तो मैंने अटैक किया, बट टेरिटरी का भी मुद्दा है ही नहीं चाइना का. चाइना इज यूजिंग टेरिटरी टू गेट लार्जर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड. सो दिस इज व्हाट स्कैंस विजय गोखले इनसाइड चाइनाज माइंड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा. मैं फिर से इस किताब को पढ़ के आपके सामने इस किताब का पूरी तरीके से समरी लाने का जरूर प्रयास करूंगा. फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.